नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जुड़ जाइएगा सभी, ध्यानपूर्वक चीजों को सुनते हुए समझते हुए जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में फुली डिटेल में समझेंगे। ध्यानपूर्वक चीजों को सुनना है, समझना है और लिखते हुए जाना है। क्योंकि देखिएगा, जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे चीजों को तो भूल जाओगे, चाहे कहीं से भी पढ़ो। यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो एज ए ऑफलाइन क्लास की तरह बैठ करके ही चीजों को लिखते हुए समझते हुए जाना है। अदरवाइज आप नहीं पढ़ना चाहते तो कहीं दूसरी जगह पर आप मूव कर सकते हो, राइट। चलो तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली क्लास हमने शुरू किया था बॉटनी। बॉटनी शुरू किया था ना, तो बॉटनी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन करिएगा फास्ट, 2 मिनट में 2 मिनट को रिवीजन करिएगा। तो सबसे पहले बताइएगा जो बॉटनी है, बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी कैसे कहते हैं। बॉटनी का जनक किसे बताया था मैंने क्या बताया था? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। किसको किसको? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को। इनकी एक बुक आई थी, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। थोड़ा बेसिक बताता हूँ। द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम आई थी, जिसमें उन्होंने लगभग 500 से अधिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वेराइटीज हैं उन पर अध्ययन किया था। तो इसलिए जो बॉटनी है उसका जनक माना जाता है कि किसको? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक, राइट। ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर मैंने शुरू किया था आप लोगों के लिए कि सबसे पहले मैं पढ़ा रहा था आपको, क्या पढ़ा था? प्लांट प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या? प्लांट क्लासिफिकेशन। क्योंकि देखो, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे ना तो आगे मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, हमने शुरू किया था प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, प्लांट को हमने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? जो भी जितने भी प्लांट हैं इनको सबसे पहले 2 भागों में हमने बांटा था। कौन कौन से 2 भाग थे? बोलिएगा मेरे साथ में। एक तो होता क्रिप्टो क्रिप्टोगेमस क्रिप्टोगेमस और कौन सा? फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस, राइट। सुनते हुए जाइएगा। एक तो बताया था मैंने, इसको बोलते हैं पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद हिंदी में थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ, और इसको बोलते हैं पुष्पोद्भिद। ठीक है, समझ लो आप। देखो, हमने प्लांट को पहले 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो होते हैं जिनमें पुष्प होता है, दूसरा जिनमें पुष्प नहीं होता है। मतलब कोई उगा, कोई प्लांट उगा तो उसमें फूल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था। तो एक होते हैं अपुष्पोद्भिद, जिनमें फूल नहीं बनता। फूल नहीं बनेगा तो भैया नहीं बनेगा, बीज भी नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बनेगा। तो एक हमने डिवाइड किया था यहाँ पर। पुष्पोद्भिद को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, याद रखना है। और पुष्पोद्भिद को बोलते हैं फेनेरोगेमस, ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। और पुष्पोद्भिद फेनेरोगेमस को बोलते हैं जिसमें फूल आता है। फूल आता है तो भाई फेनेरोगेमस, राइट। चलो, मैं फुली कल डिटेल में समझा चुका हूँ इनके बारे में, थोड़ा समझ लो। जो पुष्पोद्भिद पादप है, ये 3 प्रकार से हमने 3 भागों में बांटा था इनको। एक होते हैं थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो आपके पुष्पोद्भिद हैं जिनमें फूल आते हैं, फूल आने वाले वालों को दो भागों में बांटा था। एक फूल ऐसे आते हैं कि भाई वो थोड़ा सा ऊपर से ढके हुए नहीं होते, एक फूल ऐसे होते हैं बिल्कुल पैक बंद होते हैं। तो उनके बारे में मैंने बताया था, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि मैंने आपको कल डिटेल में यहाँ तक समझा था। और हमने शुरू किया था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को मैंने आपको पिछली क्लास में शुरू कर दिया था। थैलोफाइटा के बारे में पूरा समझा दिया था कि इन्हें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता, जब पाए भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आभासी ही होते हैं। पूरा डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया था, थैलोफाइटा के बारे में। उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें थोड़ा सा रिकैप हो पाई होगी। अगर आप देखना चाहते हो सीरियसली तो फिर आप सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट पर जाकर के 1 बाय 1 सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। आपको 100% क्या बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बशर्ते आप चीजों को देखते हुए जाएंगे मेरी क्लास को, ऑफलाइन क्लास की तरह ही बैठेगा। समझ आया? तो थैलोफाइटा हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। लिखिएगा आगे ब्रायोफाइटा। चलो, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? चलो, ठीक हो गया। देखो, ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? देखिए, जो ब्रायोफाइटा वाले तो प्लांट होते हैं, पहले जो मैंने बताया था आपको, जो थैलोफाइटा वाले प्लांट पाए गए थे, ये जलीय भागों में पाए गए थे। कैसे? जलीय स्थानों वाले स्थानों में पाए जाते थे, नमी वाले स्थानों में। लेकिन जो ब्रायोफाइटा वाले वो पहले नंबर के थे। अब ब्रायोफाइटा देखो क्या होता है, पहले एक सिटी, दूसरी सिटी, तीसरी सिटी, तो ऐसे ही तो होता है ना भाई, विकास का क्रम यही तो रहता है। 1 2 3 4 इस तरीके से टॉप पे जाते हैं। तो पहले तो थैलोफाइटा, उसके बाद अब आ गया ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के बारे में पूरा समझ लो, पूरा का पूरा क्या होता है। इनमें क्या हुआ कि इनको देखा गया कि पानी में भी रह रहे थे और कहां पर रह रहे थे भाई? धरती पे, मतलब पानी में भी उगे हुए थे और धरती पर। तो इनको बोला था एम्फीबियन, उभयचर पादप। क्या? उभयचर पादप, उभयचर या उभयचर पादप। तो आपसे पूछेगा एम्फीबियन,
एम्फीबियन प्लांट। एम्फीबियन प्लांट कौन से होते हैं, तो आपको क्या बताना होगा कि जो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट है उनको एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा के को एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो धरती, लिखिएगा, जो धरती व पानी, जो धरती व पानी में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? धरती व पानी में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम उभयचर। जैसे मैं जो आपको वो पढ़ाऊंगा, मैं आपको किसके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा आपके बारे में, एनिमल के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आगे और भी चीजें मैं इनके बारे में, एनिमल के बारे में बताऊंगा, पहले यही समझ लो, ठीक है। तो उभयचरी ये कैसे पादप होते हैं? उभयचरी होते हैं। उभयचर मतलब ये धरती में भी पाए जाते हैं और वही जल में भी पाए जाते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया। सर और बताओ इसमें और क्या क्या पॉइंट मैंने यहाँ पर देखो, पॉइंट बनाते हुए चलिएगा, पॉइंट बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपको चीजें समझ आ जाए। इनमें क्या है? थैलस समान संरचना होती है। कैसी संरचना? थैलस संरचना। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है? थैलस के समान। सर ये थैलस क्या होता था? मैंने आपको कल समझा था, ये कोई थैला है, थैले में कोई सामान लेकर के जा रहा है और थैले में आपको पता नहीं कि क्या है, आपको दिखाई नहीं देगा, वो थैले के अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप एक कल्पना ही करोगे कि शायद इसमें ये चीज हो सकता है, वो चीज हो सकता है, यही तो करोगे ना। हाँ, तो भाई जिनमें क्या होता है? जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती, लिखिएगा, जड़, तना और जो पत्ती है, जड़, तना, जो पत्ती है वो नहीं पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो आभासी पाए जाते हैं। कैसे? आभासी पाए जाते हैं। कैसे? आभासी पाए जाते हैं। समझ आया? तो थोड़े से विकसित थे, जो जो थेरोफाइटा थे उससे थोड़े से विकसित थे इनमें। देखो इनमें क्या होता कि जड़, तना, पत्ती पाई गई, कुछ आभासी पाए गए थे। इनमें क्या हुआ कि देखो इस तरीके से थी, इनमें इस तरीके से, तो यहाँ पर एक इनमें जो जड़ें इस तरीके से पाई गई थी, इनको बोलते हैं, इनको फूल्स, इनको बोला था फूल्स रूट। क्या? फूल्स रूट बोला था इनको, फूल्स रूट बोला था। क्या? फूल्स या फाल्स रूट बोला था, फूल्स या फाल्स रूट बोला था। अब जो जड़ें थी इनमें, देखो इनमें जो जड़ें थी, इनको क्या नाम, देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो ब्रायोफाइटा वाले जो प्लांट हैं उनकी जड़ों को क्या कहते हैं, तो आपको बताएंगे। वैसे तो मैंने बताया जड़ें होती नहीं, लेकिन होती है तो आभासी होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? राइजोइड। क्या बोलते हैं? राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? राइजोइड बोलते हैं। इंग्लिश में भी लिख लो, राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? राइजोइड बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ आया? ठीक है, राइजोइड बोलते हैं, समझ आ गया? तो देखो इनके बारे में ब्रायोफाइटा के बारे में समझ लो, ये कैसे उभयचरी प्लांट है, जो धरती पर और आपके जल में भी उगे उगे हुए होते हैं। ये इनकी संरचना थैला समान होती है, इनमें जड़, तना, पत्ती वगैरह ये पाए नहीं जाते हैं, आभासी होते हैं। लेकिन जड़ें इनमें होती हैं, तो वो कैसी होती है? फॉल्स होती है। कैसी होती है? फॉल्स होती है। या जो इनमें बोले तो जड़ों को क्या कहते हैं? जो फॉल्स जड़ें होती हैं उनको राइजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स जड़ों को भाई क्या कहते हैं? राइजोइड के नाम से ही जानते हैं। समझ आया? तो फॉल्स है, फूल से नहीं कर रहे, फॉल्स ही कर रहे हो, ठीक है, ये फॉल्स जड़ है। समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे समझेंगे इनके बारे में। ये तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ये जो ब्रायोफाइटा है, क्वेश्चन सीधा और क्या बनता है यहाँ से, देखो सीधा क्वेश्चन और क्या बनेगा यहीं से, देखो ऐसे लिखा देता हूँ आपको। अब ब्रायोफाइटा है, मैंने बता दिया आपको कि ये कहाँ पाए गए थे भाई, देखो कुछ जड़ के नीचे और कुछ ऊपर। तो इनमें क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से भी पाए गए थे। देखो ये नीचे जाके कुछ इस तरीके से, जो हमारा लीवर होता है, कुछ इस तरीके से भी ये लीवर की शेप में भी पाए गए थे। क्या? कुछ तो इनको दो भागों में बांट देते हैं, एक तो लीवर शेप में थे और दूसरा पाया गया था इनमें, थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर को देखा तो इस तरीके से कैप शेप में। तो पहले थे लीवर, लीवर रूट, लीवर वुड्स प्लांट। कौन से? लीवर वुड्स प्लांट। और दूसरे नंबर पे थे ये जो कैप्सूल, इसको मोजोइस लिखेगा, मोसोइस प्लांट। ठीक है, इनमें जो कैप थी, इनमें ये क्या है? कैप्सूल बना हुआ था। कैप्सूल क्या था इनमें? कैप्सूल था। थोड़ा सा रिवीजन कर लो, जल्दी जल्दी पढ़ो। इनमें जो प्लांट थी दो तरीके, जैसे जमीन में जो अंदर जो पानी में पाई गई थी ना, उनमें कैसी जो जड़ें थी, लीवर के समझ, जो लीवर होता है ना, लीवर के जैसे बनी हुई थी। और जो ऊपर वाली, ऊपर कैप्सूल बन गया था, थोड़ा सा आपने देखा होगा इस तरीके की छतरी सी तनी हुई मिलती है, तो वो होते हैं। समझ में आया होगा? तो पिछली क्लास में मैंने आपको सवालों के एलईडी के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया था, यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये शायद समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे लग रहा है गंदा लग रहा है। गंदा कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजों को मैं लिखाना नहीं चाहता, आपको लाइनें की लाइनें लिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि लाइनें लिखाने से क्या होता है, आपका माइंड भ्रमित होता हो जाता है। आपके दिमाग को अच्छी चीज हो, कम चीज हो, वो बेहतर रहेगी। उसको पिक्चर फॉर्मेट में आप चीजों को ऑब्जर्व करना सिखाओ, दिमाग को ऑब्जर्व करने की पावर बढ़ाओ कि वो चीजों को समझ पाए। यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहाँ तक आ गया? चलो और क्या बताया था भाई मैंने इसमें बताया था, इसमें एक चीज बताइए, इसमें थोड़ा सा समान संरचना है, तो इसमें जो वस्कुलर सिस्टम है, जो मैंने बोला संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक सिस्टम इसमें पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? संवहनी ऊतक सिस्टम का मतलब होता है जाइलम और फिलोएम। जाइलम फिलोएम पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे? सर इसमें नहीं पाए जाएंगे, तो लिखिएगा इसमें जाइलम और फिलोएम नहीं पाए जाते। जाइलम
वो फिलोइम, जाइलम वो फिलोइम नहीं पाए जाते। थोड़ा अगले पेज से बढ़िया लिखेंगे, अच्छे तरीके से बोर्ड पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप चीजों को समझेगा। इनमें जाइलम फिलोइम नहीं पाए जाते हैं, या बोले तो संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। संवहन, संवहन ऊतक का मतलब होता है, क्या होता है कि जैसे जो प्लांट है, जो जड़ें हैं, जड़ों की तरह जो जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, जो पानी होता है, पानी जड़ें को ऊपर पहुंचाती है। और जो ये होता है ना फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, जो खाना खाना स्टोर कहाँ होता है भाई बताओ, फूड स्टोर कहाँ होता है प्लांट में, तो जड़ों में होता है। ये क्या करते हैं, जड़ों, ये फूड को लेकर के जाने का काम करता है आपका जेल फ्लोएम वाला पार्ट, राइट। ये समझ में आपको आया होगा। सर इनमें क्या वो होता है, क्या रिप्रोडक्शन, बिल्कुल इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें आपको जानना होगा कि कौन कौन से अंग होते हैं, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, तो ये समझिएगा। जो आपके जो ब्रायोफाइटा होते हैं, इनमें जो मेल होते हैं ना, मेल प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं, ऑर्गन यहाँ पे मत बोलिएगा, पार्ट बोलिएगा। जो रिप्रोडक्टिव वाला भाग है, मतलब जनन वाला भाग है, उसे क्या कहते हैं, उसे हिंदी में बोलेंगे तो पुधानी। क्या पुंधानी है, पुधानी बोलते हैं। लेकिन पुधानी और एक होता है स्त्रीधानी, महिला जननांग बोलते हैं। देखिए ये तो भाई कभी आता नहीं है, तो पूछिएगा क्या, क्या वो आपसे पूछेगा एंथ्रेडियम, तो जननांग लिखेगा, क्या लिखेगा आप, जननांग लिखेगा, या रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। चलो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं ब्रायोफाइटा में, तो मेरे यहाँ पर देखिएगा, जो मेल वाला पार्ट है, मेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथ्रेडियम। एंथ्रे हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंथ्रे, एंथ्रेडियम, क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम को एक बार देखो एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे, एंथ्रेडियम, इस तरीके से देखा आपको, एंथ्रेडियम क्या होता है, अब आपको बताना होगा। ये नर जननांग वाला भाग होता है, किसका, नर जननांग वाला भाग होता है, कौन सा, एंथ्रेडियम। जहां पर क्या होता है भाई, ये यहाँ से एंथ्रेडियम क्या है, एक तरीके से बोले तो जैसे हमारे स्पर्म बनते हैं ना, ऐसे ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल वाले पार्ट को। तो फीमेल वाला पार्ट है, फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, तो इसको बोलेंगे आर्की, आर्कीगोनिया, क्या बोलते हैं इसको, आर्कीगोनिया। लिखो इसको, आर्कीगोनिया लिखो, आर्कीगोनिया बोलते हैं। थोड़ा बड़े बड़े इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो आपको शायद कभी कभी दिखाई नहीं देते हो। आर्कीगोनिया को बोलते हैं स्त्री धानी, लिखो स्त्री धानी, स्त्री धानी। देखिए स्त्री धानी बहुत कम केस में देगा आपको, आर्कीगोनिया देगा या फिर एंथ्रेडियम बोलेगा। आपसे बोलेगा जो ब्रायोफाइटा है, उनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंथ्रेडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं आर्कीगोनिया। क्या बोलते हैं, आर्कीगोनिया बोला जाता है ब्रायोफाइटा में। दूसरा क्वेश्चन और बने यहाँ पर, और क्या बोले बने, चलो और बात जानेगा कि जो ब्रायोफाइटा है, सर ब्रायोफाइटा में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है, सबसे बड़ा प्लांट कौन सा होता है, तो बताना होगा। जो सबसे लार्जेस्ट जो प्लांट होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पाला कौन सा होता है इसमें, तो आपको लिखना होगा डाउसोनिया। क्या, डाउसोनिया, देखो डाउसोनिया, डाउसोनिया, डाउसोनिया। सर इसकी लंबाई कितनी होती है, मैंने कहा कि ध्यान ध्यान सुनो, तो ब्रायोफाइटा वाला जो जगत है, ब्रायोफाइटा वाले जो पेड़ पौधे हैं, वो जगत के जितने भी सभी हैं, तो उनमें सबसे बड़ा जो पौधा है, उसका प्लांट, उसका नाम है डाउसोनिया। चलो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी ज्यादा नहीं, 6 सेंटीमीटर के लगभग है। कितना, 6 सेंटीमीटर का ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो तो सबसे छोटा कौन सा है सर इसमें, सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है जूपसिस। क्या होता है, जूपसिस, ऐसे लिख लो, फिर इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो जूपसिस। क्या बोलते हैं इसको, जूपसिस, ऐसे लिख लो जूपसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, जूपसिस। इसकी तो बहुत कम होती है, माइक्रो में होती है, कितनी कितने माइक्रो में इसकी लंबाई होती है, लगभग 3 से 4 माइक्रोमीटर होती है, 3 से 4 माइक्रोमीटर होती है, कितनी, 3 से 4 माइक्रोमीटर होती है। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं यार भाई, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ आपका, कहीं वैसे ही तो गला नहीं फाड़ रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको क्लियर विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ विजिबल तो हो रहा है भैया आज तो आपको। तो एक बार बताइएगा आज का क्वालिटी कैसा, थोड़ा बहुत लाइट वगैरह वो सेट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, और भी चीजें बेहतर होंगी, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा,
चलो यहाँ तक आपको ब्रायोफाइटा के बारे में समझ आया, आपको एक रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ब्रायोफाइटा के बारे में सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है। सुनिएगा, जो ब्रायोफाइटा वाले जो प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइटा वाले प्लांट कहाँ धरती और जल में दोनों जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? धरती में पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। क्या एम्फीबियन प्लांट किसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। और ज्यादा क्वेश्चन क्या बनते हैं, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में जो आभासी या फॉल्स जो रूट्स पाई जाती है उनको क्या नाम से जानते हैं, या क्या कहते हैं उन्हें? तो आपको बताना होगा राइजोड। क्या बताया था मैंने? राइजोड के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि थैलस समान संरचना ब्रायोफाइटा में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, आपको बताना होगा थैलस समान संरचना ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। थैलस का मतलब जड़, तना, पत्ती, ये विकसित नहीं होते हैं या आभासी किस्म के पाए जाते हैं, नहीं तो पाए ही नहीं जाते, ये समझ आए। अब ये नहीं पाए जाते तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है? बिल्कुल जी हाँ, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी भी होते हैं, मेरे साथ रिवीजन करिए, बोलिएगा मेरे साथ, ये स्वपोषी भी होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्वपोषी का मतलब समझ लो, ये खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। क्लोरोफिल भी इनमें पाया जाता है। समझ आया? अब पूछेगा आपसे कि जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम बोलते हैं। क्या? एंथ्रेडियम या ठीक है भाई, एंथ्रेडियम या एंथ्रेसियम भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। समझ आया ना? उसको क्या बोलते हैं? मेल पार्ट को एंथ्रेडियम बोलते हैं और फीमेल पार्ट को आर्किगोनिया बोलते हैं। समझ आया क्या नहीं आया? फीमेल पार्ट को आर्किगोनिया और मेल पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम। राइट, समझ आया? उदाहरण लिखो क्या? देखो यहाँ पर फिर मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट है, कुछ जमीन में, कुछ तो जमीन, सॉरी, जमीन के ऊपर उगते हैं, कुछ प्लांट पानी के अंदर जैसे तालाब वगैरह है उनमें भी उग जाते हैं। तो नीचे बताया ना, जो जमीन में जाते हैं ना, जो तालाबों में इस तरीके से कुछ लीवर टाइप की शेप बना लेते हैं। कैसी लीवर शेप बना लेते हैं? तो उनको क्या कहा था? उनका उदाहरण लिख लो, लीवर शेप में होते हैं, उनका होता है क्या? उनका मार्किंसिया। मार्किंसिया लिख लो, मार्किंसिया। क्या? मार्किंसिया इसका बिल्कुल राइट एग्जाम्पल रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि मार्किंसिया किसका उदाहरण है, तो आपको बताना होगा ब्रायोफाइटा। देखो उसको छोड़ो, मार्किंसिया आपको किसका उदाहरण है? तो ब्रायोफाइटा का। दूसरा इसी में लिख लो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसमें कैप्सूल मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आप इतना डीपली मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख लो फ्यूनेरिया। क्या? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया। तो आपसे पूछेगा कि फ्यूनेरिया और मार्किंसिया, फ्यूनेरिया और मार्किंसिया प्लांट किस भाग में होते हैं, या प्लांट वर्गीकरण के अकॉर्डिंग किस में इनको रखा गया है? तो आपको बताना होगा इनको ब्रायोफाइटा में रखा गया है। किस में रखा गया है? ब्रायोफाइटा में। समझ आया कि नहीं आया भाई सभी को? आगे ना, सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो इनमें सबसे बड़ा प्लांट कौन सा होता है ब्रायोफाइटा में? डाउसोनिया। इंग्लिश में लिखोगे क्या? इंग्लिश में लिख लो, चलो देखो, DAWN सोनिया, इसको डाउन सोनिया बोलते हैं, डाउन सोनिया। ये समझ में आया? जूसेस, राइट। चलो, समझ आया? चलो भाई, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई बंधु? अब बढ़ते हैं, फिर आगे आगे बढ़ाते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से समझेगा। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। अब बात करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होता है भाई? बताओगे? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वाले जो प्लांट होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी ब्रायोफाइटा के बारे में, जो ब्रायोफाइटा वाले जो प्लांट होते हैं इनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। तो टेरिडोफाइटा वाले जो प्लांट होते हैं इनका यूज कहाँ होता है, थोड़ा बताओ ना आपको। जैसे घरों में लगे होते हैं सजावटी पौधे, तो सजावटी पौधे वगैरह बनते हैं, तो वो किस में आते हैं भाई? वो आते हैं टेरिडोफाइटा में। क्या? टेरिडोफाइटा में सजावटी प्लांट वगैरह इसमें आ जाते हैं। इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट भी कहते हैं। क्या? जो पादप है उनका रेप्टाइल सरीसृप के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रजनन करने के लिए थोड़ा सा पानी की हेल्प लेते हैं, पानी के द्वारा घूमते घूमते भी चले जाते हैं, इसलिए इनको रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, सरीसृप भी कहते हैं। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बातों को आगे लिखेंगे। चलो लिखिएगा, पहले डेट से लिखो, टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में जरूर लिखिएगा भाई, ठीक है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में आप जानिएगा। टेरिडोफाइटा वाले जो प्लांट होती है थोड़ा सा विकसित किस्म के होते हैं। क्या? थोड़ा ज्यादा विकसित नहीं, थोड़े से ज्यादा विकसित होते हैं। जो थेरोफाइटा और ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा तीसरे नंबर की स्टेज है, तो थोड़ा सा विकसित तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। इनमें जड़ तना पत्ती वगैरह भी पाए जाते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम भी पाए जाते हैं, ये सभी चीजें देखेंगे। अब ये जो प्लांट होते हैं जो मैंने बताया आपको, जो ये टेरिडोफाइटा वाले, ये सर्वप्रथम देखो एक बार ऐसे प्लांट में आपको पॉइंट पढ़ाते हुए चलूंगा। चलो देखो, धरती पर सर्वप्रथम,
धरती पर सर्वप्रथम आने वाले पादप होते हैं। बताओ भाई, तो पूछेगा कि जो धरती है हमारी धरती पर सबसे पहले कौन से पादप आए थे भाई, दुनिया बनी नहीं थी ना, तो उस टाइम पे सबसे पहले कौन सा पेड़ हुआ था यहाँ पर, आपको बताना होगा किस वैरायटी थे वो, टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा की, जी हाँ, आप बता रहे हो, अभी तो बताया आपने उसके बारे में बताया, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ाया, आपने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ाया, भाई उनके बारे में नहीं। सबसे ज्यादा जो अस्तित्व में सबसे पहले आए थे तो वो प्लांट बताना होगा टेरिडोफाइटा के। टेरिडोफाइटा के जो प्लांट है वो धरती पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आए थे, ऐसे बोल सकते हो। थोड़ा सा इनमें क्या था, जड़ भी थी, तना भी था, पत्ती थी, जाइलम फ्लोएम भी इनमें विकसित थे। तो इस तरीके से जो धरती में विकसित आए थे सबसे पहले, लिख लीजिएगा, सबसे पहले जो धरती पर अस्तित्व में आने वाले जो प्लांट हैं उनको कहते हैं टेरिडोफाइटा बात है। किसमें आते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं, टेरिडोफाइटा, या इसको टेरिस्टेरियल प्लांट भी कहते हैं, इनको टेरिस्टेरियल प्लांट भी कहते हैं। लिखिएगा इनको टेरिस्टेरियल, इनको टेरिस्टेरियल पादप, प्लांट को पादप भी कहते हैं, इनको टेरिस्टेरियल पादप भी कहते हैं। कैसे पादप भी कहते हैं इनको, टेरिस्टेरियल पादप भी कहते हैं। और लिखिएगा इनके बारे में। हाँ, एक चीज और समझ लो, धरती पर तो ये आ गए, अस्तित्व सबसे पहले आ गए, लेकिन थोड़ा सा इनसे पहले और कौन आ गए थे, इनसे पहले शैवाल आ गए थे। क्या शैवाल, जो कि थैलोफाइटा में मैंने आपको पढ़ाया था, एलिगेंस इनसे भी पहले आ गए थे, लेकिन वो इतना अस्तित्व नहीं थे जितना किए थे। तो लिखिएगा इनमें अस्तित्व होने का कारण क्या है, इनमें जड़, तना, पत्ती, जड़ तना पत्ती पाई गई। क्या इनमें जड़ तना पत्ती पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनमें और क्या 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 चीज मिली, इनमें इनमें आपको संवहन ऊतक, संवहन ऊतक पाए गए, संवहन ऊतक पाए गए, मतलब संवहन ऊतक को इंग्लिश में जरूर लिख लो, वस्कुलर, वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम इनमें क्या क्या था भाई, पाया गया। वस्कुलर सिस्टम को ही बोलते हैं जाइलम फ्लोएम, इसमें इसी में आ जाते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम भी इनमें पाएंगे। ठीक है, समझो। तो सबसे पहले जाइलम, फ्लोएम, सबमेन ऊतक, जड़, तना, पत्ती किसमें पाए गए थे, तो आपको बताना होगा टेरिडोफाइटा। किसमें, टेरिडोफाइटा में ये सब पाए गए थे। सर इनका काम क्या था, देखो ये प्लांट हो गया ना, ये सजावटी का, सजावटी पादों का, पादप जो एक घरों में सजाते ना, तो सजावटी पादप बोलो, प्लांट बोलो, इनको सजावट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इनको सजावटी पादप भी कहते हैं या पौधे भी कहते हैं, ऐसे कुछ भी लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पादप भी कहते हैं इनको, सजावटी पादप भी कहते हैं। सर सबसे पहले इन्हों उदाहरण क्या था, इसमें एक उदाहरण आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा इसका उदाहरण है फर्न। क्या फर्न, क्या फर्न, बिल्कुल समझ आया फर्न। सर फर्न के बारे में कुछ याद आ रहा है आपको, भाई बताओ, किसी को याद आ रहा है, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको क्रोमोसोम पढ़ाए थे, तो उस टाइम में मैंने बताया था आपको कि दुनिया में, इस पूरी धरती पर, इस सृष्टि पर सबसे ज्यादा जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, फर्न में पाए जाते हैं। सर उस फर्न का नाम क्या है, तो लिखिएगा ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम नाम का एक प्लांट जो है, ऑफियो, एक बार लिखिएगा ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम नाम का जो फर्न है, इसमें 1260, कितने, 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब लिख लो इसको, नोट करके लिख लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिएगा इसको, जो ऑफियोग्लोसम नाम का जो फर्न होता है, इसमें 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि अगर मैं प्राणियों की हमारी बात करूं, प्राणियों की बात करें, प्राणियों की, ठीक है, ये तो प्लांट में उनमें चला गया, प्लांट के अंदर, लेकिन हम, मैं बात कर रहा हूँ प्राणियों की बात करें, तो जो प्लांट के अंदर आता है, एनिमल के अंदर आता है आपका, एक आता है हर्मिट। देखो लिखिएगा यहाँ पर, हर्मिट कर लो, हर्मिट, हर्मिट क्रब, हर्मिट क्रब नाम का एक क्या है, केंकड़ा है। ये कैसा है, आपका एकांतवासी केंकड़ा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्या पाए, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मैं प्राणियों की तुलना करूं तो, जिसमें कितने पाए, लगभग 256 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र, 256 गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया भाई, समझ आया कि नहीं आया भाई, बताओ, आगे नहीं आया भाई, चलो समझ में आया भी, आया कि नहीं। देखो ऑफियो जो फंड आते हैं, उनमें कौन कौन क्या चीज आते हैं, फंड आते हैं। फंड में ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए, जो ऑफियोग्लोसम नाम का जो जो फंड होता है, जो एक तरीके से पूरी दुनिया में जो सजीव है सबसे ज्यादा किसमें आते हैं, तो 1260 बताने हैं ऑफियोग्लोसम में। नेक्स्ट आपको बताना है कि हर्मिट का जो प्राणियों को पूछे
तो 256 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक बार दोबारा समझ लो, तो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट है ये थोड़ा सा विकसित किस्म के हैं। विकसित किस्म का मतलब हुआ कि जड़ तना पत्ती भी हो गए, जड़ तना पत्ती होगी तो इनमें तो ऊपर से नीचे तक पानी पहुंचाने के लिए जाइलम आ गया। क्या आ गया? जाइलम। वो खाने को इधर उधर पहुंचाने के लिए फ्लोएम। क्या? खाने को इधर उधर पहुंचाने के लिए फ्लोएम भी इनमें पाई गई। समझ आया? क्या इनको सजावटी रूप में भी यूज किया जाता है। किसके रूप में? सजावट के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। ये बहुत सारी चीजें उदाहरण जरूर याद रखिएगा। इसमें कौन आते हैं? फर्न आपके आते हैं। यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आया होगा। ये मस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चलो समझ आया ना? बढ़िएगा। अब ये तो हो गई, थोड़ा सा मैंने बताया ये कैसे चले। एक पुष्पोद्भिद प्लांट है, इनमें अभी फूल नहीं बनेगा। फूल नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो फल भी नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। तो समझ आया? तो यहाँ तक ये कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, उम्मीद करूंगा। अब बात करते हैं आज जो मेन, जो यहाँ से आगे जो विकसित प्राणी है, और प्राणी की बात करें, इनमें जो प्लांट है ना, इनमें जो विकसित किस्म वाले कुछ चर्चा करें। विकसित मतलब अब बात करेंगे हम किस पर बात करें? फेनरोगेमस। फेनरोगेमस की बात करें तो जिनमें फूल पाया जाता है उनको फेनरोगेमस प्लांट बोलते हैं। तो फेनरोगेमस प्लांट लिखिएगा, फेनरोगेमस, या उसको बोले तो पुष्पोद्भिद पादप। पुष्पोद्भिद पादप। देखिए भाई, जो भी मुझे सुन रहा है, जो क्लास को देख रहा है, तो भाई अच्छा लगे तो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये बोर्ड को पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्विट कर सकते हो क्लास को। अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा, राइट? तो थोड़ा सा समझ तो जाइएगा। अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट रहता तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट डाउट नहीं रहेगा। ठीक है भाई? और आगे मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगा रेलवेज के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया करूंगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करवाया करूंगा आप लोगों के लिए। बहुत जल्द मैं ये चीज आपके साथ करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा। चलो आगे लिखिएगा। अब लिखिएगा पुष्पोद्भिद पादप। हिंदी में लिखो पहले, पुष्पोद्भिद पादप। पुष्पोद्भिद पादप देखो भाई, पुष्पोद्भिद को क्या बोला था इंग्लिश में? क्या बोला था? फेनेरो फेनेरोगेमस। क्या बोला था? फेनेरोगेमस प्लांट। क्या? फेनेरोगेमस। अब देखो यहाँ से याद करो, पुष्प मीन्स फूल, जिनमें फूल पाया जाता है। अगर आपको पता है किसी प्लांट के अंदर फूल आया है, फूल आया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से फल भी बनेगा, फल बनेगा तो उसमें से बीज भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ सिंपल लिख लो, इनमें क्या पाया जाता है। यहाँ पर देखो, इधर लिख लो, इनमें क्या क्या पाया जाता है। इनमें भाई क्या पाया? सीड भी पाया जाता है, फ्लावर भी पाया जाता है, और फ्रूट भी पाया जाता है। समझ आया? तो इनमें क्या क्या चीज पाई जाती है? वही इनमें देखो, इनमें बीज भी होता है, फल भी होता है, फूल भी इनमें होता है। किसमें? आपके पुष्पोद्भिद जो प्लांट होते हैं उनमें। अब जो पुष्पोद्भिद है, इनको हमने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में हमने इनको बांट देते हैं। तो लिखिएगा दो भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म लिखो, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखो, देखो जिम्नोस्पर्म आपसे एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही पूछेगा, जिम्नोस्पर्म। क्या देगा आपको? जिम्नोस्पर्म ही देगा। देखिए हिंदी में नाम क्या होता है इसका? इस हिंदी नाम जरूर याद रखो। इसका हिंदी नाम होता है जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं इनको? अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप। अनावृत समझिएगा, अन मीन्स नहीं, आवृत मीन्स आवृत। अन मीन्स नहीं, आवृत मीन्स आवृत। जिसमें ये फूल है, सपोज करिएगा, यहाँ देखो ये फल है, मान लो ये फल है ना आपका, ये फल है आपका, फल हो गया। अब ये इसलिए पहले फूल था, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, यहाँ पर ढकेगा नहीं। जैसे आम है ना, आम धीरे 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 ढक जाता कि नहीं ढक जाता? तो इसके ऊपर कुछ होता नहीं, इसके ऊपर कुछ होता नहीं है। तो भाई पूछेगा कि ऐसा, क्या पूछेगा कि ऐसा कोई फल जिसके ऊपर ऊपर बीज पाए जाते हैं। ऐसा फल जिसके ऊपरी भाग पर या ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। क्या? बीज या सीड पाए जाते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे अनावृत बीजी। मतलब इनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। आ गया ना समझ में? तो भाई अनावृत बीजी का मतलब जो रखे हुए नहीं होते हैं। समझ आया? तो उदाहरण भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। इसमें स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, वो आती है इनमें जिनकी आवरण नहीं होता है। स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल इसमें उदाहरण सही है। चलो अब लिख लीजिएगा आगे वाला पार्ट, उसको लिख लो एक बार। इसमें होता है आपका कौन सा? एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब, एंजियो पहले तो हिंदी में लिख लो। आपको दिखाई दे रहा है कि भाई? एंजियोस्पर्म,
तो भाई किसी को अगर क्लास वगैरह अच्छी लग रही हो ना, तो भाई जाइएगा अच्छे तरीके से। आपको फुली विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने विश्वास करके मेरी क्लासों को पढ़ लिया ना भाई, तो किसी अच्छे से पढ़ लेना। आपको इतना नहीं मिलेगा पढ़ने को जितना कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ा के दे दूंगा, बशर्ते आप मुझे विश्वास करिएगा और शिद्दत के साथ पढ़िएगा। जो यहाँ पर लिखा रहा हो ना उसको लिखते हुए जाइएगा। देखो कुछ बड़े चैनल वाले होते हैं कि भाई देखो आज के टाइम पे लोगों की सोच ही नजरिया बदल गया है पढ़ने वाले बच्चों का। पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि जो बड़े क्रिएटर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, भाई एक बात याद रखना कि बड़ी दुकान फीके पकवान, ये भी चीज हकीकत है। वो वहां पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो कंटेंट आपको नहीं मिल पाता। तो छोटे क्रिएटरों को भी थोड़ा सा इज्जत दीजिए, वहां से भी कुछ सीखे जहां से मेरे सीखेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ से पढ़िएगा, चीजें बेहतर से बेहतर आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। चलो, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? आवृत बीजी। देखो आवृत बीजी क्या होता है, इसका मतलब आवृत बीजी। आवृत बीजी क्या होता है? मतलब जिनके ऊपर आवरण पाया जाता है। जैसे आम है, आम के अंदर ये होती है गुठली, गुठली को भैया गुदा वगैरह होता है, ये गुठली होती है ना इस तरीके की, तो गुठली होती है अंदर वाली, ठीक है, ये बीज बोले तो सीड बोले बीज, ठीक है। चलो, तो ये इसमें आ जाते हैं। अब समझो एक बार, पहले पानी पी लेता हूँ एक बार और फिर पढ़ते हैं, तो समझिएगा। अब देखिएगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया तो उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अब इसके बारे में जानिएगा। तो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट होते हैं ना, ध्यान से सुनो। तो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट होते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार, मिटा देते हैं, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा हमें। चलो, तो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट है, ये हमें रेगिस्तानी क्षेत्रों में या फिर जहाँ पर वर्षा कम होती है ना, वहां पर भी हमें ये पाए जाते हैं। ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं कि यहाँ पर वर्षा की कमी होती है, यहाँ पर जल की आपूर्ति कम होती है, वहां पर पाए जाते हैं। तो इस कारण इनको जीरो फाइट, क्या जीरो फाइट को जो प्लांट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? जीरो फाइटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। समझ आया? चलो पहले लिख लो, फिर पूरा समझाऊंगा आपको। चलो तो लिखो जिम्नोस्पर्म, हिंदी में लिख लो। चलो, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब इंग्लिश में जरूर लिखो, जिम्नोस्पर्म, राइट, या फिर अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। समझ आया ना? अब देखो, अनावृत बीजी मतलब जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया, तो सीधा और सिंपल। अब पहले एक और समझ लो, अगर आपको जिम्नोस्पर्म वाले जो जितने भी प्लांट है दुनिया में, उन सभी के बारे में अध्ययन करना है, तो पूछ लेता है कि जिम्नोस्पर्म की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो जिम्नोलॉजी, इसकी जो स्टडी है, देखो इसके जो अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसके अध्ययन को बोलते हैं जिम्नोलॉजी। क्या? जिम्नोलॉजी, हिंदी में लिखो। चलो, जिम्नोलॉजी, क्या? जो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट है, अगर इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं जिम्नोलॉजी। तो इसका जो फादर है, जिम्नोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? क्या इसका जो जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना होगा। तो जनक बताना है आपको चैम्बरेलिन। क्या बताना है आपको? चैम्बरेलिन। चैम्बरेलिन को इसका जनक माना जाता है। हिंदी में देखो, चैम्बरेलिन। क्या? चैम्बरेलिन को जो जिम्नोलॉजी है, इसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और ये जो प्लांट है, इनको जीरो फाइटिक लिखिएगा, जीरो फाइटिक प्लांट भी कहते हैं। क्या इनको? जीरो फाइटिक प्लांट भी कहते हैं। जीरो फाइटिक प्लांट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम पानी में भी पाए जाते हैं। क्या? ये कम पानी में भी पाए जाते हैं, जीरो फाइटिक प्लांट भी बोलते हैं। अब मैंने बताया, जो पिछली क्लास में मैंने, सॉरी पिछली पार्ट में मैंने आपको बताया था कि उनमें क्या था, जो जड़, तना, पत्ती वो भी आ गई थी, उनमें जाइलम फ्लोएम भी विकसित हो गए थे, नहीं हो गए थे? तो इनमें तो ऑब्वियस सी बात है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपके जो संवहन ऊतक है वो भी बिल्कुल विकसित होंगे। क्या है? ये विकसित किस्म के हैं। तो इनमें लिखे तो लिख लो, इनमें जड़, तना, पत्ती, जड़, तना व पत्ती पाए जाते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखिएगा। इसमें आगे लिख लो, इनमें संवहन ऊतक, जो संवहन ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक इस बीच में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। समझ आ रहा है ना भाई? आएगा क्यों नहीं आएगा, समझ में आएगा, पूरा
वाले प्लांट हैं, इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? जिम्नोलॉजी के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके अध्ययन को जिम्नोलॉजी बोलते हैं। थोड़ा सा अलग मार्कर और ये ले लेता हूँ। देखो, इनके अध्ययन को बोलते हैं जिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? अध्ययन को बोलते हैं जिम्नोलॉजी। जिम्नोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है, चैम्बरियन को जिम्नोलॉजी का क्या फादर बोला जाता है। जो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट होते हैं, ये कम पानी में पाए जाते हैं, कम पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं। इनको जीरोफाइटिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और जो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट हैं, ये क्या है? सदाबहार होते हैं। क्या? सदाबहार होते हैं। तो इनको लिख लो एक बार। ये कैसे होते हैं? सदाबहार। ये ग्रीन एवर, ये सदा लिखो, हिंदी में लिखो, सदाबहार। सदाबहार, सदाबहार को इंग्लिश में लिखिएगा, आपसे पूछेगा एवरग्रीन। एवरग्रीन, एवरग्रीन प्लांट क्या होते हैं? तो सदाबहार पादप होते हैं। सदाबहार पादप या पौधे होते हैं। कैसे होते हैं ये? सदाबहार पादप होते हैं। पूछेगा सदाबहार पादप किस में आते हैं? तो आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म के अध्ययन को जिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिम्नोलॉजी के जो फादर हैं उनको कहा जाता है चैम्बरेन को कहा जाता है। ये ऐसे होते हैं। थोड़ा जिम्नोलॉजी को, ये जो जिम्नोस्पर्म वाले होते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। जो जिम्नोलॉजी वाले प्लांट होते हैं, कम पानी होता है ना, वहां पर भी ये अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसलिए इन्हें जीरोफाइटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं। इनमें जो वस्कुलर सिस्टम है वो भी पाया जाता है। और इसमें सदाबहार वन होते हैं। इनको इनसे लकड़ी, ये काष्ठीय पादप भी होते हैं। और लिख लो, ये कैसे होते हैं? काष्ठीय पादप भी होते हैं। लिखिएगा, ये काष्ठीय पादप भी होते हैं। कैसे होते हैं? इनसे लकड़ी प्राप्त की जाती है। तो ये काष्ठीय वुडी प्लांट भी होते हैं। वुडी प्लांट भी इन्हें बोल सकते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब बात करेंगे इनमें, सर सबसे बड़ा प्लांट कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है? क्या? तो आपको क्वेश्चन बचा है इनमें कि सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है, और उदाहरण क्या है। तो उदाहरण लिखो पहले इनमें। तो इनमें लिख लो, उदाहरण लिख लो। जैसे उदाहरण लिखे तो आपको पाइन एप्पल लिख लो, पाइन एप्पल लिख लो, स्ट्रॉबेरी लिख लो, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी लिख लो, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया? चलो, अब पूछेगा आपसे और क्वेश्चन, क्या पूछेगा यहाँ पर कि सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म वाला जो पूरा वर्ग है, इसमें सबसे बड़ा पादप कौन सा है? तो सबसे बड़ा लिखो यहाँ पर। चलो यहाँ पर लिखो भाई, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा समझ जाइएगा। सबसे बड़ा का मतलब है यहाँ पर कि जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट हैं, इनमें सबसे बड़ा पादप कौन सा होता है। सबसे बड़ा पादप कौन सा होता है, ये आपको बताना होगा। बताओ भाई, पता है किसी को? नहीं पता क्या? चलो लिख लो। सबसे बड़ा होता है आपका शिकोया। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है शिकोया। लगभग 400 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, शिकोया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, और इसमें सबसे छोटा कर लो। सबसे छोटा, सबसे छोटा होता है जेमिना। क्या? जेमिना लिख लो इसको, जेमिना, या फिर एनजीओ लिख लो, एनजीओ। जेमिना या एंजियो बोलते हैं, जेमिना या एंजियो। एंजियो सबसे छोटा हो गया, और आपका शिकोया सबसे बड़ा हो गया। किसमें? आपके जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट में। तो जिम्नोस्पर्म में जैसे ये आपका कोई फ्रूट है, इसके ऊपर पाए जाते हैं बीज, बीज बीज पाए जाते हैं इसके ऊपर। क्या पाए जाते हैं? ये है बीज, सीड है कोई, ठीक है। तो बताना होगा कि ऐसे प्लांट जिनके ऊपर बीज पाए जाते हैं, उनको कैसे प्लांट कहते हैं, तो आपको बताना होगा जिम्नोस्पर्म। समझ आया ना? एक बार रिवीजन करोगे कम एक बार बोलिए मेरे साथ में। जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे बोलते हैं जिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? जिम्नोलॉजी। जिम्नोलॉजी के जो जनक हैं, जो फादर हैं, उनको माना जाता है, चैम्बरलेन नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। जो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट हैं, ये कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कम पानी वाले स्थानों में भी ये पाए जाते हैं, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें जीरोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं। और जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, और थोड़ा सा ये कैसे होता है, मजबूत किस्म की होते हैं। कैसे मजबूत किस्म के होते हैं? तो ये वुडी प्लांट भी होते हैं। कैसे? इनसे लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। तो ये एवरग्रीन होते हैं, मतलब कैसा भी मौसम हो, ये हमेशा बढ़िया तरीके से खुश रहते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते हैं। ये एवरग्रीन प्लांट भी बोलते हैं। वो एवरग्रीन प्लांट भी किसको कहते हैं? एनजीओ, जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट को बोला जाता है। और क्या लगा इसमें? देखो, जड़ तना पत्ती ये बताई दिए, इसमें पाए जाते हैं। समेन ऊतक भी इसमें पाए जाते हैं। उदाहरण याद रखिएगा कौन कौन से थे इसमें? पाइनएप्पल हुआ और स्ट्रॉबेरी। और थोड़ा सा इनमें सबसे बड़ा, इस पूरी जो प्रजाति जो आपका वर्ग है आपका, क्या जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा होता है आपका सिकोया, और सबसे छोटा हो गया जेमिना। क्या? सबसे बड़ा हो गया सिकोया, सबसे छोटा जेमिना। राइट, समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, फिर इस टॉपिक को यहाँ पर फिनिश करेंगे। और फिर उम्मीद करेंगे ऐसा करेंगे, अभी टाइम बचेगा तो फिर अभी मुझे देखो आपका सिलेबस बहुत बाकी है,
और एक बार मैं दोबारा से पूरा का पूरा बायोलॉजी दोबारा से करवाने की सोच रहा हूँ, तो भाई करवाऊंगा भी दोबारा से पूरा का पूरा बायो करवाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। एक बार मैं दोबारा से फिर जूलॉजी शुरू करूंगा, और जूलॉजी फिर इतने आपको पता है जूलॉजी में तो आपको मास्टर बन जाते हो। हाँ, जूलॉजी क्लास को किसी को देखना एक बार, जूलॉजी देखो, बॉटनी तो सभी को कठिन लगता है, लेकिन फिर भी इसको आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बॉटनी कठिन लगता है क्योंकि इसमें अजीब अजीब नाम होते हैं और इनके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं होता, इसलिए अच्छी नहीं लगती, राइट। लेकिन बॉटनी तो आप समझते हुए आए हो, तो बॉटनी को मैं बोर्ड पे याद करवा देता हूँ, बॉटनी की कोई भी क्लास उठा के देख लेना, सॉरी जूलॉजी की कोई भी क्लास उठा के देखिएगा, आपको यहीं पर पूरा का पूरा समझ में आ जाता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहती है। चलो लिखिएगा फिर, देखो भाई आपका लास्ट लिख लीजिएगा, एनजीओ स्पर्म, हिंदी में लिखो एनजीओ स्पर्म, और लेके तो इसका और नाम लिख लो आप्रबीजी। अब आप्रबीजी बीजी का मतलब ये, जैसे मैं आम वाले उदाहरण के, इस तरह की गुठली होती है ना, होती है, तो सर इसके ऊपर इस तरीके की गुद्दा होता है कि नहीं होता, आगे बताऊंगा बताऊंगा कि फ्रूट क्या होता है, बीज क्या होता है, फूल क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में समझाऊंगा आपको आगे। वही टॉपिक जो मैं प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी उसको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा चिंता मत करिएगा कि क्या क्या होता है, इनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। बस यार ये याद रखिएगा कि जो बीज है वो ढके हुए होते हैं, जो फूल है इनमें ढके हुए होते हैं, कैसे होते हैं, फूल ढके हुए होते हैं। चलो अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। जो अपनी जो धरती है, यार सुनो, जो धरती है ना हमारी, जो धरती धरती को जितने भी पादप हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से पादप हैं, ये 80% होते हैं, 80% यही पादप होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, ये विकसित पादप हैं, कैसे हैं, विकसित है, कैसे है ये विकसित, जो चरम सीमा पर सबसे ज्यादा विकसित प्लांट की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म बोल रहा है। ये धरती पर लगभग 80% ये पाए जाते हैं, 80% पाए जाते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती सब कुछ पाए जाते हैं, जड़ तना लिखेगा, जड़ तना पत्ती, ठीक है, जड़ तना पत्ती, और इसमें संवहन ऊतक, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, जड़ तना पत्ती और संवहन ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। समझ आया आया कि नहीं आया भाई, थोड़ा धीरे धीरे समझते जाइएगा, क्योंकि देखो बॉटनी को थोड़ा सा आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, जनरली पढ़ाऊंगा तो फिर आपको याद समझ में बिल्कुल भी ये नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें फल के अंदर बीज होता है, लिखिएगा इसमें, इसमें फल के अंदर, फल के अंदर बीज होता है, बीज कहाँ होता है भाई, फल के अंदर बीज होता है। इसमें थोड़ा बातें चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, फल के अंदर क्या होता है, इसमें लिखिएगा, देखो समझिएगा, इसमें फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, इसमें जड़ तना पत्ती स्तंभ वस्कुलर सिस्टम ये भी पाए जाते हैं, इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या वस्कुलर सिस्टम से समझ में आ गया ना, जाइलम फ्लोएम तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। तो इसके इसके बारे में फिर पूरी डिटेल तो आगे पढ़ेंगे, फिर देखो थोड़ा सा इसके बारे में, तो इसकी जो आगे की जो क्लासिफिकेशन इतना पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी फिर प्लांट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। चलो और क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, लिख लो जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम भी इनमें पाए जाते हैं, समझ में आ गया ना। इनको सबल पादप भी कहते हैं, इनको सबल पादप भी कहते हैं, क्या सबल पादप, उनको सबल पादप भी कहते हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं इनको, सबल पादप के नाम से भी जानते हैं। अब उदाहरण लिख लो इनमें, उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे आम लिख लो, आम लिखो, सेब लिख लो, और क्या पीपल लिख लो, कुछ भी लिख लो, पीपल लिख लो, सभी जो विकसित विकसित है ये सभी में आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा, यहाँ तक आया कि नहीं, ये विकसित किस्म के इनके बारे में और डिटेल में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और रहेगा इसमें, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्लांट कौन सा होता है, सबसे छोटा, ये आपको बताना, थोड़ा सोचिएगा कौन कौन से होते हैं, एक बार बताइए, याद करिएगा, हमारा आपको अगर पता हो तो याद करके बताइएगा मुझे कौन कौन से होते हैं,
क्या क्या होते हैं बताओ, सोचिएगा थोड़ा सा। नहीं बताया क्या भाई, नहीं बता तो लिख लो चलो। यूके लिखेगा, यूके यूकेलिप्टस, और आपको बताना है वोल्फिया। यूकेलिप्टस ये सबसे बड़ा होता है, वो वोल्फिया सबसे कैसा होता है, छोटा होता है। ये समझ में उम्मीद करूंगा आ गया होगा। एक बार क्लास को देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को, नहीं तो फिर मैं हार्मोन्स वगैरह भी पढ़ाने का मूड है, क्लास तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोन्स भी करवा देंगे, फिर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे भाई, फिर मॉर्फोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्लास का टाइम देख लेता हूँ आपकी का कितना हो गया, 46 मिनट हो गया। ऐसा करते फिर, ऐसा करना छोड़िएगा, हार्मोन्स को अगली क्लास में पढ़ा दे, फिर ना रहने देते हैं फिर, ठीक है। कल पढ़ा दूंगा इनको, कोई दिक्कत नहीं, कल हार्मोन ही पढ़ा दूंगा, या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी जल्दी कवर करके जूलॉजी को दोबारा से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको शुरू करेंगे फिर, ठीक है। चलो, अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट छोड़ दीजिएगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो, ठीक है भाई। धन्यवाद आप सभी के लिए, देखा, अपनी सपोर्ट बनाए रखिएगा।